अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। कह रहा है यूनिवर्सल सेट ले लो नेचुरल नंबर्स को। तो सबसे पहले मैं यू ले लेता हूँ। यू इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स ले लेने हैं, मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आगे तक पूरे जाते जाएंगे इन्फिनिटी तक। कह रहे हैं जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना उसको नेचुरल नंबर्स ले लो। देन कह रहे हैं राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें क्वेश्चन में 10 सेट्स दिए हुए हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब कह रहे हैं इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर जो है हमारा ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16, ये इवन नेचुरल नंबर हो गया। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? जैसे इसको मान लो a, इसको a मान लो या कुछ भी मान लो जो हमारी मर्जी है। इसको मैंने जैसे a मान लिया a, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट, तो a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो मैं इसको कह देता हूँ ऑड नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखो a जो था हमारा वो इवन नेचुरल नंबर था, सिर्फ इवन इवन वाले पार्ट थे 2 4 6 8 10। तो अब जो बाकी बचेगा u में से मैं u में से अगर इवन नेचुरल नंबर्स माइनस कर दूंगा, ये मेरा u है 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक। कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही तो निकालते थे, u में से सेट को माइनस कर देते थे a को। तो अब मैं u में से अगर a को माइनस करूंगा, देखो u क्या है 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक, उसमें से इवन इवन नंबर्स माइनस करने हैं, मतलब 2 4 6 8 माइनस करने हैं, तो ऑड नंबर ही तो रह जाएंगे। तो ऑड नंबर्स को मैं क्या लिख दूंगा? x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ये लिख दिया मैंने। देन अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट कह रहे हैं x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। देन अब इसको जैसे सेट मान लो, इसको b मान लो, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b का कॉम्प्लीमेंट होगा u में से b को माइनस कर दो। तो u क्या है हमारा? ये सारा, इसमें से b को माइनस करना है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस करना है। ऑड वाले पार्ट को 1 3 5 7 9 इनको माइनस करना है। तो बाकी बचेंगे क्या? 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 ये क्या होते हैं? इवन नंबर हमारे। तो यहाँ पे लिख देंगे b कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स से ये सारे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखते जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। अगर यहाँ पे हम नेचुरल नहीं लिखेंगे ना, अगर खाली इवन नंबर्स लिखेंगे तो इवन नंबर्स तो नेगेटिव वाले पार्ट भी हो जाते हैं ना, -2 -4 -6, तो वो तो हमारा है ही नहीं इसमें। तो इसलिए नेचुरल लिखना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है x is such that x is a positive multiple of 3। x is such that x is a positive multiple of 3। कह रहा है जो हमारा x है ना वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब पॉजिटिव का मतलब +3, प्लस मल्टीपल ऑफ 3 होता है 3 का टेबल, मतलब तो प्लस उसके आगे बस प्लस लगाते रहेंगे। प्लस चाहे लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। यहाँ पे अगर प्लस मतलब लिखो या ना लिखो वो तो ऐसे ही रहेगा। 3 6 9 12 ये कह रहा है ये जो है ना x वो 3 6 9 12 15 18 ये 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो इसमें से मुझे अगर ये माइनस करना है, देखो 3 ये हो गया, ये वाला पार्ट देखो, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। मुझे बस ये वाला पार्ट माइनस करने हैं। इसको जैसे मान लो, इसको c मान लो, तो मुझे अब क्या करना है? c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस सी करना पड़ेगा। तो c क्या है मेरा? मल्टीपल ऑफ 3, बस 3 के मल्टीपल वाले को माइनस करना है। अब जो मेरे बच्चे वो क्या बचे? 1 2 बचा, 4 5 बचा, 7 8 बचा, 10 11 12 10 11 बचा, तो इसके बाद 13 14 भी बचेगा। तो मैंने सोचा इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इनको ये नहीं लिख सकता कि जैसे इन्होंने मुझे दिया हुआ है x जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ
x इज, यहाँ पे अगर मैं कह दूं x इज सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव, मतलब ये लिख दो x इज सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये मैंने लिख दिया। ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा x वो मल्टीपल है 3 का, मतलब 3 6 8 3 6 9 12 है, तो बाकी जो बचे वो मल्टीपल थोड़ा होंगे 3 के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। और यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, x जो है वो बिलोंग्स टू है n, क्योंकि मल्टीपल ऑफ, जैसे अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखता हूँ x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो उसका मतलब तो ये भी हो जाएगा ना कि माइनस की वैल्यू भी आ जाएगी, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -5 -7, ये सब भी तो आ जाएंगे, -3 -4 -5 -6, वो भी तो मल्टीपल नहीं है 3 के, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब मैं नेचुरल नंबर में से ले रहा हूँ, मैं नेगेटिव वाले पार्ट नहीं ले रहा। यहाँ पे बता दो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, सही यहाँ तक भी हो जाएगा, x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ तक भी सही होगा वैसे, पर अगर आगे हम ये भी लिख देंगे ना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ज़्यादा सही होगा, तो टीचर बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकता। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x इज अ प्राइम नंबर, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। इसको मैं मान लेता हूँ d, अब मुझे निकालना है d का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये कह रहे हैं कि x जो है हमारा वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे हो गया हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये हमारे सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूँ कि d का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मतलब ये वाले पार्ट हट जाए, 2 हट जाए, 3 हट जाए, 5 हट जाए, 7 हट जाए, जो मतलब प्राइम नंबर्स है ना वो हट जाए। तो प्राइम नंबर्स का उल्टा क्या होता है, मैंने सोचा यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ x इज नॉट अ प्राइम नंबर, इस जो हमारा इनके आंसर होते हैं ना गाइस, वो हर बच्चे के अलग हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो हर टीचर का अलग आंसर आएगा, तो ये मतलब डरना मत कि वो वाले सर सही पढ़ा रहे हैं, वो वाली मैम गलत पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके अलग आंसर आ सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे कह दूँ x इज सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैं लिख दूँ x प्राइम नंबर नहीं है, मेरा प्राइम नंबर नहीं है, x इज नॉट अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब मैं नेचुरल नंबर में से ले रहा हूँ, मैं और कहीं से भी नहीं ले रहा। x इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या एक और इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, और ये लिख सकते हो d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नॉट प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। पर मुझे एक चीज पता है, जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं ना, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उसमें 1 नहीं आता, जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उसमें 1 नहीं आता, क्योंकि 1 जो होता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, पर मुझे तो इधर 1 भी लेके आना पड़ेगा, 1 वाला पार्ट, तो वो मैं कैसे लाऊं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो मेरे जो प्राइम नंबर होंगे, इन्होंने बोला है x इज अ प्राइम नंबर है एक, तो प्राइम नंबर तो 2 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 तो होगा नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट में वो वैल्यू आती हैं, वो सारी वैल्यूज आती हैं कॉम्प्लीमेंट में जो हमें इसके अंदर नहीं दी होती, हमें इसके अंदर प्राइम नंबर बोला हुआ है। अब जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, तो जो 1 होगा वो मेरा आएगा, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज अ कॉम्पोजिट नंबर, पर कॉम्पोजिट नंबर में 1 नहीं आता, तो मुझे अलग से 1 मेंशन करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 1 भी होता है। ओके, इस एक्सरसाइज को गाइस 2-3 बार करना, तब अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जिसको एक बार में समझ आ रही है वो तो बेस्ट है, पर किसी कई बच्चों को नहीं समझ आती है एक्सरसाइज, तो वो 2-3 बार करेगा ना, ध्यान से देखेगा तो समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है x is such that x is a natural number divisible by 3 and 5, is a natural number divisible by 3 and 5, ये कह रहा है। देना इसको कोई भी सेट दे दो, इसको ई कह दो, चाहे इसको ई कह दो,
अब मुझे ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यही क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, अब मैंने देखा ये कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है, मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो है वो डिविजिबल है 3 और 5 से। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि एक्स जो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं ये कह दूँ एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और वो डिविजिबल नहीं होता 3 और 5 से, क्योंकि इन्होंने कहा है जो मेरा ये वाला सेट है ना, ई वाला जो सेट है, कह रहा है वो जो है उसमें वो जो है नेचुरल नंबर है और वो 3 और 5 से डिविजिबल हो जाता है। मतलब 3 और 5 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, एक 3 होगा, 3 और 5 से दोनों से, मतलब कि हो जाएगा जैसे 15 जो होता है, 15 नंबर जो होता है वो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो जाता है। दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जो 3 है ना खाली, वो 3 सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, 5 से थोड़ा डिविजिबल होगा, तो दोनों की बात होगी। तो 15 जो है ना वो 3 और 5 से दोनों से हो जाता है। तो मुझे मतलब इन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स लेने हैं। तो बाकी सारे नंबर्स क्या आएंगे, मैं यहाँ पे कह दूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड नॉट एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लिख दो, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर तो लिखेंगे। यहाँ पे इज अ नेचुरल नंबर लिखने की जगह यहाँ पे लिख दो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, एक ही बात है। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, दैट्स इट। ये हमारा ई का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको कई टीचर किसी और फॉर्म में लिखवाएंगे, कोई किसी और फॉर्म में लिखवाएगा, पर सबका सही होगा, डरना मत, ठीक है ना, सबका सही होता है ये। अब ऐसे ही जैसे इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स इज सच दैट, अब जैसे हमें बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कई बच्चे कहेंगे तो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, पर ये भी सही है, देखो पॉजिटिव इंटीजर भी सही है और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी सही है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होते क्या है, इंटीजर्स हमारे होते हैं सारे 0 1 2 3 आगे तक जाते जाएंगे, और नेगेटिव वाले पार्ट भी होते हैं -1 -2 -3, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है यहाँ से ये सारे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आगे जाते जाएंगे। तो ये 1 से लेके पूरे एंड तक कौन से नंबर जाते हैं, नेचुरल नंबर्स ही तो जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी तो कह सकते हैं। तो बुक का आंसर और हमारा आंसर सेम नहीं हुआ, वही बात होती है। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको जैसे मान लो एफ मान लो, तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अभी हमें कह रहे हैं जो एक्स है हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और मैं अगर ये कह दूं एफ का जो कॉम्प्लीमेंट है मेरा पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मैं कह देता हूँ, कोई गलत थोड़ा होगा, बिल्कुल सही है ये भी। और अगर हम यहाँ पे एंड लिख के एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ तक भी सही होगा। अगर ये मैं ना लिखूँ ना तो यहाँ तक भी वैसे सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बड़ा एन डाल देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि टीचर कहता है बच्चा मेंशन भी कर रहा है कि ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब हम नेचुरल नंबर्स में से बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। देन सिक्स पार्ट हो गया, सेवन्थ पार्ट देखते हैं। सेवन्थ पार्ट है, कह रहा है एक्स इज अ परफेक्ट, सेवन्थ पार्ट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, इसको नाम दे दो जी दे दो, तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इधर ये परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, मैं कह देता हूँ कि ये कह रहे हैं एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब है, मैं कह देता हूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका उल्टा ही तो पता है ना मुझे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है उल्टा करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ओके, तो ये मेरा सेवन्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट।
अब 8th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। जब भी कोई ऐसे पॉलिनोमियल टाइप कुछ दिया हो ना, या मतलब जैसे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, ऐसे इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो। जैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे कुछ पॉलिनोमियल्स टाइप दिया हो ना, तो इसको सॉल्व कर लिया करो। जैसे ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x इज इक्वल्स टू 3। तो ये कह रहे हैं x इज सच दैट x है कि x की वैल्यू 3 है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ h जैसे। तो h का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, h का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। मैं ये लिख देता हूँ। इन्होंने कहा है जो x है ना हमारा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 है। ये कह रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करके हमारा 3 आया x की वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि जो x है ना वो हमारा 3 है। तो अब मुझे इसका उल्टा करना है, h का कॉम्प्लीमेंट करना है। ये h सेट है, h का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब इसका उल्टा करना है। तो उल्टा क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। वो 3 के इक्वल नहीं है। और यहाँ पे ये भी लिख दूंगा जिससे मेरा आंसर अच्छा लगे टीचर को, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि मेरी बात क्या हो रही है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर्स की। यूनिवर्सल सेट मेरा नेचुरल नंबर है क्योंकि, तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख दूंगा। बिल्कुल सही है ये। देन हम देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज सच दैट 2x है। यहाँ पे x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा पहले इसको सॉल्व करता हूँ फिर आगे क्वेश्चन करूंगा। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 यहाँ पे लिखा। देन इससे वैल्यू निकाली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले 5 को इधर ले जाओ। 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो मतलब ये कह रहे हैं x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको कह लो i कह लो। तो i का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ इक्वल टू 2 आ रहा है तो मैं इसको कह तो नॉट इक्वल टू 2 है। एंड यहाँ पे कॉमन लगा के लिख देंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या x इज नेचुरल नंबर ये भी लिख सकते हो, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये भी लिख सकते हो। देन 9th पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब देखते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है x इज सच दैट x जो है बड़ा है और इक्वल टू है 7 के। ये हमें दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं कोई भी सेट नाम दे दो, j दे दो। तो मुझे अब j का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। j का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इन्होंने बोला है जो x है हमारा वो बड़ा है और इक्वल टू है 7 के। मतलब 7 से बड़े वाले नंबर है, 7 है और 7 से बड़े वाले नंबर है 8 9 10, बाकी सारे एंड तक जाते जा रहे हैं। तो मुझे 7 से छोटे वाले नंबर डालने हैं। 7 से छोटे वाले नंबर मतलब जैसे कि इन्होंने बोला हुआ 7 से लेके एंड तक है, पर मुझे तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना जे का, जे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इन्होंने बोला है जे जो है हमारा वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13 ऐसे इन्फिनिटी तक है। कह रहे हैं ना एक्स जो है बड़ा है और इक्वल टू है 7 से। तो 7 और 7 से बड़े वाले नंबर सारे जे हैं। तो मुझे जे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे 7 से छोटे वाले नंबर बोलना पड़ेगा, 6 5 4 3 2 1। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा x इज सच दैट x जो है वो मेरा छोटा है 7 से, क्योंकि मैंने छोटे वाले नंबर निकालने पड़ेंगे मुझे, 6 5 4 3 2 1। तो x जो है छोटा है 7 से, एंड यहाँ पे लिख देंगे एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट। अब 11th पार्ट में हमें दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से। अब मुझे ये चीज़ दिख रही है तो मैंने देखा सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, तो इससे मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कैसे आ जाएगी, 2x बड़ा है प्लस 1 को इधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, 10 -1 तो ये कितना आ जाएगा, 2x बड़ा है 9 से। इतना आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x
बड़ा है 9/2 से। वैसे ही होता है जैसे हम कहते हैं ना 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है 4/2। टू जो होता है वो हमारा नीचे चले जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 4/2 हो जाता है। ऐसे ही इधर होगा, ये वाला 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो क्या आ गया हमारा x जो है बड़ा है 9/2 से। तो अब मेरे को कह रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसको जैसे मैंने कोई सेट मान लिया k, कुछ भी मान लो, मैंने k मान लिया, तो मुझे k का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या होगा, k का कॉम्प्लीमेंट होगा x इज सच दैट x जो है छोटा है 9/2 से। क्योंकि देखो इधर हमें कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है 9/2 से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा क्या होगा इसका, x जो है छोटा है 9/2 से, x जो है छोटा है 9/2 से, और x जो है इक्वल है 9/2 से। इसका उल्टा बताना हमें, x इधर हमें दिया हुआ है x जो है बड़ा है 9/2 से, बड़े वाले नंबर सारे। तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट जो करूँगा उसमें क्या आ जाएंगे, छोटे वाले नंबर और इक्वल वाला नंबर। x जो है छोटा है 9/2 से और इक्वल है, और यहाँ पे लिख देंगे कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट, ये हमारा 11th पार्ट भी हो गया कंप्लीट।